मिथिला से लौटकर राम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हैं। गुरुवर उन्हें ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। गुरुदेव की कुटिया के बाहर बैठे लक्ष्मण और मंत्री सुमंत के बीच वार्तालाप चल रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि सभी उनके बड़े भैया को ज्ञान और दर्शन बताने लगे हैं, जबकि इस समय उन्हें संवेदना की आवश्यकता है। सुमंत कहते हैं कि जीवन में नई आशा जगाने के लिए ज्ञान और धन ही काम आता है। लक्ष्मण तर्क करते हैं कि यदि गुरुदेव इतने ज्ञानी हैं तो वे पहले से क्यों नहीं जान सके कि उनकी भाभी के जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है। इस सुमंत बड़े रहस्य का खुलासा करते हुए बताते हैं कि राम के वनवास से लेकर सीता के परित्याग तक ही हर घटना पहले से न केवल गुरुदेव को बल्कि महाराज दशरथ तक को पता थी। सुमंत बताते हैं कि एक बार गुरु वशिष्ठ के आश्रम में महायज्ञ दशरथ की भेंट अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि दुर्वासा से हो गई थी। दशरथ ने उनसे अपनी अगली पीढ़ियों के बारे में जानने के लिए प्रश्न किया था। तब दुर्वासा ऋषि ने भविष्य देखते हुए उन्हें बताया कि उनके ज्येष्ठ पुत्र का भविष्य सुखमय नहीं है। पहले उन्हें पत्नी समेत 14 वर्ष वन में रहना पड़ेगा और जब राज सुख मिलेगा तो पत्नी सुख से वंचित हो जाएगी। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के विरह में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राम के 2 पराक्रमी पुत्र होंगे जो नए राज स्थापित करेंगे, किंतु राम उनका राज्याभिषेक अयोध्या से बाहर करेंगे। दशरथ जानना चाहते हैं कि उनके सबसे प्रिय पुत्र के साथ ऐसा क्यों होगा। तब दुर्वासा मुनि बताते हैं कि राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। देवासुर संग्राम के समय असुरों ने भृगु ऋषि की पत्नी की शरण ली थी। इस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र से ऋषि पत्नी का सिर काट दिया था। तब जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग का सुख सहना पड़ेगा। उसी रात लक्ष्मण बड़े भाई राम के चरण दबाते समय पूछते हैं कि क्या वह सचमुच भगवान का अवतार है। राम उनसे कहते हैं कि हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। भगवान अगर नर रूप में भी है तो उन्हें माया के वशीभूत होकर भी अपने धर्म का निर्वाह करना है। राम कहते हैं कि सीता लक्ष्मी का अवतार है तो वह होनी को बदल भी सकती थी, लेकिन उसने धर्म निर्वाह करते हुए वनवास का दुख भोगना स्वीकार किया। राम लक्ष्मण का यह संवाद महर्षि वाल्मीकि के मानस पटल पर भी उभरता है। वह उनका पूरा विवरण सीता को सुनाते हैं। सीता प्रसन्न होती है। वाल्मीकि सीता को यह भी बताते हैं कि उन्हें जुड़वा पुत्र होंगे। सीता लज्जा के साथ और अधिक प्रसन्न होती है।